यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम सभी लोग जनरल नॉलेज में कुछ विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और हमने देखा था कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। और आज से हम लोग वन लाइनर कवर करेंगे। ये मिक्स है, इसमें कई तरह के वेरिएंट क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी मिक्स रहेंगे। तो इसी तरह वन लाइनर के क्वेश्चंस हम लोग कुछ दिन सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर टॉपिक वाइज आगे के लेक्चर्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज वन लाइनर है, तो वन लाइनर देखते हैं हम लोग वन लाइनर में क्या पढ़ना है। चलिए, वन लाइनर जस्ट एज ए पॉइंट मैं पढ़ता जाता हूँ और आप लोगों को एज इट इज़ याद भी रखना है। ठीक है, देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के बाद की सबसे ऊंची चोटी K2 है। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अक्सर पूछा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पहले भारत में ही था, लेकिन डिवाइड जब हुआ भारत पार्टीशन तो पाकिस्तान में हो गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? USA में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है। ठीक है, इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये प्रवाल भित्ति है एक तरह से। इसके बाद माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो जैन धर्म को समर्पित है। यानी अक्सर पूछा जाता है कि माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, इसके बाद आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। हवा महल कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, जिसे लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में बनवाया था। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन सब पॉइंट्स जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर वेरिएंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को तैयार रखना है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में है, जिसे पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। इसके बाद भारत के 4 छोर यानी 4 पॉइंट्स देखिए। उत्तर में इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यह अंडमान निकोबार में पड़ेगा। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट किबुथु, जिसे अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट गौरा माता, जो गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, चारों पॉइंट्स याद रखिएगा, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, किबुथु और गौरा माता। कन्फ्यूज मत होइएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उत्तर और दक्षिण तो आमतौर पर बच्चे याद कर लेते हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, है ना, लेकिन ये चीज़ें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में। तो पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पड़ता है किबुथु, और पश्चिम में गौरा माता। इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, इतिहास में आप सभी लोगों ने पढ़ा है डीएलएड में कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था एक बार। 3 वंश के शासकों ने आपस में लड़ाई हुई थी जो है। ये लड़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपनी सत्ता का प्रसार करने के लिए खींचातानी हो रही थी चारों तरफ। तो उसमें 3 शासक थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों लोगों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसे आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद हर्षवर्धन से युद्ध पुलकेशिन द्वितीय की हुई थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक बार युद्ध हुआ था, जो कि नर्मदा नदी पर है। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो नर्मदा नदी पे जब वो पहुंचा तो वहाँ पे दूसरी तरफ पुलकेशिन द्वितीय की सेना थी, उसका साम्राज्य था। तो अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें नर्मदा नदी पर, ठीक है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ था। आगे देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है।
रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इसे इंदिरा गांधी ने 1980 में स्थापित कराया था। दक्षिण गंगोत्री क्या है पूछा जाता है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, रिसर्च से संबंधित है, अनुसंधान से संबंधित स्टेशन है। इसे इंदिरा गांधी ने 1980 ईस्वी में स्थापित कराया। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत व तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कराकोरम है। कराकोरम जम्मू कश्मीर में है। भारत में पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। भारत में पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। त्रिपुरा के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। माउंट आबू नामक पर्वत स्थल अरावली क्षेत्र श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू नामक पर्वतीय स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वत पर स्थित है माउंट आबू, और यही हमने चर्चा भी पिछले अभी थोड़े ही टाइम पहले हमने बताया था कि माउंट आबू पर्वत पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है, यानी जो दोनों घाट हैं भारत के दक्षिण साइड में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसमें पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि भारत श्रीलंका के बीच जो जोड़ने का काम है, या फिर ऐसे समझ लीजिए डिवाइड करने का जो काम है, वो है पाक जल संधि। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। स्थल की बात की जा रही, ज़मीनी है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि एक देश का दूसरे देश से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, इसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल द्वीप है। भारत की सबसे बड़ा बंजर भूमि का हिस्सा राजस्थान में है। भारत व श्रीलंका के बीच में सबसे छोटा समुद्री रास्ता पाक संधि व मन्नार की खाड़ी है। ये अक्सर याद रखिएगा, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट।